अध्यात्म ज्योतिष के तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। और आज हम बात करने वाले महत्वपूर्ण विषय जो कि विवाह और अन्य शुभ कार्यों में हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कई बार लोग कहते हैं कि जो ज्येष्ठ का महीना है उसमें बड़े बेटे की शादी नहीं होती है, या फिर उनके जन्म नक्षत्र, जन्म वार, जन्म तिथि, जन्म मास में विवाह नहीं होता है। तो ये कहाँ तक सिद्धांत है और किस रूप में इसको लिया जाता है, इस पर हमारी डिटेल में चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आप हमारी तमाम वीडियोस को देख सकें, चाहे वो अध्यात्म की हो, ज्योतिष की हो, वास्तु की हो, तमाम कार्यक्रम आप तक पहुंच सकें। अब हम सविस्तार यहाँ पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जन्म महीने में, जन्मदिन के दिन, आपका जन्म मास, जन्म तिथि, जन्म नक्षत्र, इसमें आपको विवाह नहीं करना है। यहां तक कि कई बार तो अन्य मुहूर्तों में भी इसको निषिद्ध माना जाता है। लेकिन कब? जब जो है, ये सबके लिए नियम नहीं है। ये सिर्फ अगर घर में बड़ा बेटा है या बड़ा बेटी है, पुत्र और पुत्री दोनों में से कोई भी बड़ा है, तो उसके लिए हम इसका विचार करते हैं कि जन्म मास में, जन्म दिन में, जन्म नक्षत्र, जन्म तिथि, जन्म आदि जो जन्म के समय में जो चीजें पड़ी थी, उसमें हम विवाह नहीं करेंगे। अदरवाइज औरों के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुहूर्त चिंतामणि में इसका स्पष्ट वर्णन है और कहा कि अन्य के लिए तो ये शुभ माना जाता है। ठीक हो गया? तो बड़ा स्पष्ट है कि ये सिर्फ ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ संतति के लिए, चाहे पुत्र हो पुत्री, उनके लिए निषिद्ध है। अब बात करते हैं उनकी, कि ज्येष्ठ के महीने में किन का विवाह नहीं होता। जेठ के महीने में, तो जेठ के महीने में अगर कन्या भी जेठ हो, यानी कन्या भी बड़ी हो और वर भी बड़ा हो, घर में जो सबसे बड़ा बेटा हो और घर की सबसे बड़ी बेटी हो, अब इन दोनों का अगर विवाह हो रहा है और महीना भी जेठ का पड़ रहा है, तो फिर ज्येष्ठ महीने में इनका विवाह नहीं होता है। ऐसे ही जोड़ की बात करते हैं कि जो जोड़ वर्ष है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों का अगर वर्ष जोड़ आ रहा है, तो तब उसमें विवाह नहीं किया जाता है। तो ये कुछ मूल सिद्धांत हैं जो विवाह के समय में त्याज्य माने जाते हैं। विवाह के कुछ नियमों में ये भी आता है कि दो कन्याओं का विवाह एक साथ नहीं करना चाहिए, दो बहनों का विवाह एक साथ नहीं करना चाहिए और दो भाइयों का विवाह भी एक साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के समय में ऐसे देश काल परिस्थितियों में बहुत जगह प्रचलन भी है। खासकर हमने देखा जो कुछ खास कुछ समुदायों के अंदर हमने देखा कि उनके अंदर ऐसा नियम होता है कि वो दो बेटी तीन बेटी का एक साथ में, सगे दो एक दो भाइयों के साथ उनका विवाह कर देते हैं। जैसे दो सगे भाई हैं दो बहनों के साथ, तो एक दिन में उनका विवाह कर देते हैं। तो कुछ लोक रीति हैं, उस पर ज़्यादा जो है विचार नहीं किया जा सकता। लेकिन बाकी जो ज्योतिषीय सिद्धांत हैं वो इस रूप में आज हमने ज्येष्ठ पुत्र को और जन्म नाम जन्मादि के नक्षत्रों पर हमने विचार किया।